हेलो दोस्तों, आज मैं ज्योग्राफी का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो एसएससी रेलवे बीपीएससी टीआरई 4 के अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम, इस सीरीज से क्वेश्चन आता ही है। तो आप लोग इस सीरीज को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब कर लें। हम यही बोलना चाह रहे हैं कि कम से कम सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका ये जो सीरीज चल रहा है तो ये आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो ये इसे आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। बेल आइकन जो होगा साइड में उसको दबा लें, इससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीरीज। देखिए, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश, देखिए अक्षांश के बीच फैला हुआ है। तो कितना अक्षांश के बीच फैला हुआ भारत का मुख्य भूमि? तो यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 27 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है, ये फैला हुआ, ये अक्षांश का है। ठीक है, और देशांतर का क्या हो जाएगा? तो देशांतर का हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये पूर्वी देशांतर होता है। देशांतर किस भाग में है? पूर्वी भाग में है भारत। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का किस स्थान पर है? तो देखिए, भारत जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से सातवां स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 7वें स्थान पर है। तो और आप लोगों को बताना है कमेंट में करके कि फर्स्ट स्थान पर विश्व में कौन सा देश है। ठीक है, और वह कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। देखिए, तो पूर्वी तटीय मैदान को, देखिए पूर्वी भाग कौन सा है? जैसे भारत है, ये आपको मैप से ही बता देते हैं। ठीक है, तो ये श्रीलंका है। तो ये जो है पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है, और ये पश्चिमी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल बोला जाता है। ठीक है, कोरोमंडल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कोरोमंडल तटीय मैदान। और पश्चिमी को है, कुछ पार्ट को गुजरात का मैदान, कुछ पार्ट को कोंकण तटीय मैदान और कुछ पार्ट को मालाबार का मैदान। तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए इसी तरह से आपको याद करना है। मालाबार हो गया, कोंकण हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है, ये हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो भारतीय मानक समय जो है पूर्वी, देखिए भारत जो है ग्लोब में देखेंगे तो पूर्वी भाग में पड़ता है। पूर्वी तो देखिए ये होगा 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश में। एक नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए। 82.5 डिग्री, बहुत ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। VVI क्वेश्चन ये सबको करके रखिए। ठीक है, ये सब आपको आएगा ही आएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो सीरीज चल रहा है डेली 50 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, ये इससे क्वेश्चन आएगा ही। तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये सीरीज का लाभ आपको बेहतर रूप से मिल पाएगा। और इसे शेयर भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और जैसे मान के चलिए आप कोई किसी स्टडी ग्रुप में हैं, ठीक है, तो उस ग्रुप में आप शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमको मोटिवेशन मिला हुआ रहे, और उस ग्रुप में आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण क्यों? ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। देखिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारत का जलवायु प्रभाव डालता है? नहीं, ये गलत है। ये भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है? गुड, ये सही है। ठीक है, ये भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में वह शहर
कस्बा कौन है सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो देखिए आपको मैप पर में देखना है, ऐसे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है। और आपको मैप में देख करके इसका जो है जानकारी लेना है कि पटना कहाँ है, इलाहाबाद कहाँ है, अहमदाबाद कहाँ है और पंचमढ़ी कहाँ है, ये आपको पता करना है, ठीक है। आपको होमवर्क ही दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। तो भारत के दक्षिणी छोर, देखिए भारत का जो मुख्य भूमि है, ठीक है, वो मुख्य भूमि कन्याकुमारी है, याद रखिएगा। मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी अंतरीप बोला जाता है, ठीक है। लेकिन मुख्य भूमि से तो नहीं होगा, भारत का जो पूरा जो क्षेत्र है वो आपको जब देखेंगे आप मैप पर, चलिए मैं आपको मैप बता देता हूँ। जैसे ये हो गया अपना प्यारा भारत का, ये इंडिया का है और ये श्रीलंका है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये तो मुख्य भूमि हो गया, तो ये जो पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट हो गया, ये हो गया कन्याकुमारी अंतरीप हो गया। लेकिन आप जब देखेंगे मैप में तो ऐसे ऐसे करके छोटा 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 यहाँ तक के आया हुआ है, ठीक है। निकोबार, अंडमान निकोबार जो आइलैंड हम लोग बोलते हैं ये है, तो ये हो जाता है, ये इसी का जो सबसे दक्षिणी छोर है निकोबार द्वीप का, उसे बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। याद कर लीजिए इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब देखिए अब आपको उत्तरी भूमि सबसे उत्तरी छोर का क्या नाम है, ठीक है। तो उत्तरी छोर का भी नाम यही है, लेकिन उसको पॉइंट नहीं बोलते हैं, उसको देखिए उत्तरी भूमि हम बनाते हैं, एक मिनट, उत्तरी भूमि में बना रहा हूँ, जिसे मान के चलिए ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे करके है, ये मैं सबसे ऊपर का भाग बता। तो उत्तरी जो भूमि है उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, ठीक है। याद कर लीजिए उन इंदिरा कॉल सबसे ऊपर में है, ठीक है। आगे देखते हैं, पूरा एक्सप्लेन मैं करते जा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन से ही आपका क्वेश्चन बहुत सारा आ जाएगा, तो इसलिए आप लोग इस सीरीज को मिस नहीं करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। क्वेश्चन अच्छा से पढ़ेंगे तो बनेगा। तो कौन सा लगती है, तो किस देश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो देखिए पाकिस्तान के साथ तो लगते ही है, बांग्लादेश के साथ लगता ही है, भूटान के साथ भी लगता है। देखिए श्रीलंका के साथ हम लोग मुख्य भूमि से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा ये श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है। तो पाक स्टेट जो आपको ये जो देखेंगे मैप ऐसे करके, तो ये है इंडिया, ये है श्रीलंका, और ये जो स्टेट है, ठीक है, इसी को पाक स्टेट बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है। तो देखिए भारत में सबसे बड़ी नदी द्वीप ये है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है, नदी पर बना हुआ। कौन से राज्य में है, तो असम में है। कौन से राज्य में है, असम में है, ठीक है। याद कर लीजिए असम में है, माजुली द्वीप है। और ये भारत का ही सबसे बड़ा नहीं है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है माजुली द्वीप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ है। तो सबसे कम ये हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। ये आप जब देखेंगे पीओके का जो क्षेत्र है, अपना जो भारत का जो सबसे टॉप सबसे ऊपर का जो क्षेत्र है पीओके का फुल फॉर्म होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाक ने अभी कब्जा कर रखा है भारत का ही बात, ठीक है। तो वहाँ देखेंगे कि थोड़ा सा अफगानिस्तान से सटा हुआ है, ठीक है। तो वो कितना है, तो 106 किलोमीटर के आसपास वो क्षेत्र है। तो सबसे छोटा सीमा हम लोग अफगानिस्तान के साथ साझा करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन आप लोग ये बताइए कि चाइना के साथ जो कश्मीर में जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं।
देखिए निम्नलिखित में कौन पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। देखिए इस बार 70वीं बीपीसी हमने क्या बोला कि क्वेश्चन पूछता ही है, 17th बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो देखिए जो प्राकृतिक नहीं होगा वो कृत्रिम होगा, यानी आर्टिफिशियल होगा। तो ये है चेन्नई का बंदरगाह, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह जो है कृत्रिम बंदरगाह है, याद कर लीजिएगा। देखिए यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है, ठीक है। और फिर पूछेगा टीआरई 4 जो होने वाला है, टीआरई 4 में ये पूछेगा ही क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन देखा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए आप, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा क्या, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा आपको। देखिए अब आगे देखते हैं, कौन सा देश भारत का प्रमाणित समय तय करती है। तो देखिए समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है वो समय रेखा, तो ये कहाँ से गुजरती है। तो आप देखेंगे इलाहाबाद के पास, सॉरी इलाहाबाद पहले नाम था, अभी प्रयागराज बोला जाता है उसे। तो प्रयागराज के बगल में ही, प्रयागराज के माने आप जब जाएंगे ट्रेन से जाएंगे तो नैनी है स्टेशन, ठीक है। तो नैनी से ही वो गुजरती है, ठीक है। नैनी से वो गुजरती है, ठीक है। तो यानी आप बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, ठीक है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका में किस देश से एक मिनट, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका में किस देश का मानक समय वही है जो भारत का भी है, तो श्रीलंका है। आप देखेंगे नीचे है श्रीलंका, तो हम गुजरेगा तो वही है, सेम है दोनों का। चल देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभागीय प्राचीनतम है। तो प्रायद्वीपीय भारत जो है, देखिए ये जो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, भारत के इस पार्ट को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, इस पार्ट को, ठीक है। इस पार्ट को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, इस पार्ट को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है सबसे पुराना पार्ट है, ठीक है। इसमें जो नदी बहती है उसे प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है, ठीक है। जो सालों भर इसमें पानी नहीं होता है, ये वर्षा पर आधारित होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप को कौन अलग करता है। तो देखिए ये है पंबन चैनल के द्वारा ये अलग होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा, ठीक है। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, देखिए कौन कौन हो जाएगा। देखिए MI से मिजोरम, T से त्रिपुरा, TR से त्रिपुरा, P से पश्चिम बंगाल, G से गुजरात, M से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। र से राजस्थान, ठीक है, यही है। चलिए आगे देखते हैं, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। देखिए आ गया क्वेश्चन। तो हमने क्या बोला था, अभी तुरंत ही ट्रिक में आपको याद कराया था। तो देखिए यही है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं, म्यांमार भारत के साथ लगभग कितना किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। 1643, याद कर लिए 1643 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत का मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा है। तो यह तो शुरू में हम आपको पता था, पहला क्वेश्चन यही था कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी सबसे दक्षिणी पार्ट यही है, ठीक है। अब उत्तरी पार्ट क्या हो जाएगा, तो उत्तरी पार्ट हो जाएगा ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा। देखिए आगे देखते हैं,
भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना लाख वर्ग किलोमीटर है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग कितना किलोमीटर? तो 3200 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए देखिए आगे। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और देखिए पश्चिम, ये शुरू में हम आपको बताए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश। ठीक है, याद कर लीजिएगा। भारत का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्वी पश्चिम विस्तार कितना है? तो 2900 किलोमीटर है। डिस्टेंस याद कर लीजिएगा। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरता है, तो सिक्किम से जो गुजर रहा है अक्षांश वो राजस्थान से भी। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद कर लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ये राजस्थान से गुजरती है। देखिए भारत का स्थलीय सीमा लगभग रेखा कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे एग्जैक्ट ये देखना है तो 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, और देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करती? तो ये है बांग्लादेश के साथ। तो कितना किलोमीटर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए। भारत में पश्चिमी तट से उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को तो हम बताए ही हैं कि कोंकण तट कहा जाता है। पाक जलमरुमद और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? तो देखिए श्रीलंका। ठीक है, ये सब बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो याद कर लीजिएगा। भारत के सबसे छोटा दिन कब होता था? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। चलिए आप लोगों को बताना है कि सबसे बड़ा दिन कौन सा किस तारीख को होता है? बताइए, सब इजी क्वेश्चन है, आप लोग को आंसर बताना है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किस देश के बीच विवाद है? तो भारत पाकिस्तान के बीच विवाद है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम द्वीप है। आगे देखिए, हिंद महासागर के सबसे छोटा द्वीप कौन है? तो मालदीव है। मालदीव ये देश है, हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप है, द्वीपीय देश है। देखिए दक्षिणी गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन। भारत जो है अंटार्कटिका में ये एक रिसर्च स्टेशन बनाए हुए है, तो ये है, उसका नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे। VVI कर लीजिए इसको, एकदम पूछेगा। कोई रेलवे हो, SSC हो, BPSC TRE हो, इसमें पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है? तो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। उत्तरी छोर को क्या जाता है? तो इंदिरा कॉल कहा जाता है। देखिए अगला देखिए, दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश में स्थित भारत के अस्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम था? दक्षिणी गंगोत्री है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको रट लेना है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम देना है उससे कोई मतलब नहीं है, स्टेट PCS हो या SSC हो, रेलवे हो, ठीक है, बिहार SSC हो, सभी एग्ज़ाम में आएगा। और आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और शेयर कर देना है। और कोई भी ग्रुप में आप लोग हैं वहाँ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिला रहे। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मेहनत से बनाया जाता है, समय निकाल कर बनाया जाता है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।